हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि रोज शाम को 8 बजे निधि मैम आपको कराती है बायोलॉजी फैक्ट से जुड़े वीडियोस। तो लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है संतान। आप कभी सोचे हो कि आखिर एक नर और मादा से संतान बन कैसे जाता है? बड़ा यार, मतलब भगवान क्या क्या बनाकर भेजे कि एक लड़का और लड़की किस तरीके से संतान बना लेते हैं। तो आप लोगों को पहले तो ये बता दें कि लड़का और लड़की आपस में मिलकर संतान नहीं बनाते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमारे नपुंसक है, बांझ होती हैं लड़के लड़कियां, वो लोग संतान क्यों नहीं बना पाते। तो उसके पीछे का रीज़न भी आज जानेंगे और पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे कि आखिर एक संतान का निर्माण कैसे होता है, आखिर एक बच्चा कैसे बनता है। ठीक है, तो सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए आपको बताएं संतान उत्पत्ति के बारे में। देखो, संतान यानी बच्चा, संतान बनाने के लिए जनन की क्रिया होती है। जनन का मतलब होता है अपने समान बच्चे को बनाना। अपने समान बच्चे को बनाना आपका क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये आपको पता है। इसके बाद याद रखिए, जनन, जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, जितने भी आपके उच्च कोटि के जंतु हैं, उनमें जनन की क्रिया के लिए 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या मैम 2 लड़कियां आपस में मिलकर संतान बना सकती हैं या 2 लड़के आपस में मिलकर संतान बना सकते हैं? तो आपको बता दें, बिल्कुल नहीं। संतान के लिए हमें एक लड़का और एक लड़की की आवश्यकता होगी। बिना नर और मादा के संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोनों सेम लिंग वाले नहीं, दोनों विपरीत लिंग वाले होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, विपरीत लिंग तो हो गया। मान लो कि हमने संतान के लिए एक लड़का और लड़की ले लिया, नर और मादा ले लिया। क्या अब ये दोनों संतान बना सकते हैं? नहीं। संतान की उत्पत्ति के लिए इन दोनों को क्या करना होगा? संभोग की क्रिया। जब ये लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे यानी संभोग की क्रिया करेंगे, देन इनमें होता है युग्मकों का स्थानांतरण। याद रखना, लड़की यानी मादा, मादा के शरीर में बनता है मादा युग्मक। मादा के शरीर में क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। वहीं पर अगर नर की बात करें तो नर के शरीर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। वहीं पर अगर मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लड़का और लड़की कैसे आपस में मिलकर संतान बना लेते, तो याद रखना, संतान की उत्पत्ति के लिए नर और मादा नहीं, बल्कि नर और मादा के शरीर में बनने वाले युग्मकों की आवश्यकता होती है। लड़के के शरीर में आपका नर युग्मक बनता है जिसको शुक्राणु कहा जाता है। वहीं मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। अब दोनों युग्मक बन तो गए हैं, युग्मक तो बन गए, लेकिन संतान के लिए इन दोनों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। याद रखिए, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का स्ट्रक्चर हमने समझा दिया। लड़के के शरीर में जो बनने वाला शुक्राणु होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लड़के के शरीर में शुक्राणु होता है वो पूंछ के माध्यम से तैर सकता है। ये क्या कर सकता है? पूंछ की सहायता से तैर सकता है। ठीक है, किसमें? वीर्य में। लड़के के शरीर में एक दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे वीर्य कहते हैं। उस वीर्य में शुक्राणु यानी नर युग्मक पाए जाते हैं। लगभग एक बार जब लड़का संभोग की क्रिया करता है, उसके शरीर से 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है। उस 1.5 ml वीर्य में लगभग 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। इन 40 करोड़ शुक्राणु में केवल एक शुक्राणु ही ऐसा होगा जो मादा के अंडाणु के साथ निषेचन कर सकता है। मादा का अंडाणु इस तरीके से गोलाकार होता है। क्लियर? एक चीज याद रखना, मादा का अंडाणु नहीं चलता। मादा का अंडाणु क्या है? केवल और केवल वो जो महिला के शरीर में रोम होते हैं उनकी सहायता से आगे बढ़ता है, चल नहीं सकता। लेकिन जो शुक्राणु है वो क्या करता है? वीर्य में तैर सकता है। किसके माध्यम से? पूंछ के माध्यम से। अब ये तो पता चल गया लड़का के शरीर में शुक्राणु और लड़की के शरीर में शुक्राणु। देखो, इनमें होता क्या है? लड़के के शुक्राणु में लड़के के गुण पाए जाते हैं, जबकि मादा के अंडाणु में मादा के गुण पाए जाते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, दोनों युग्मकों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया जब इन दोनों में होती है, दोनों आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते। कैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे? ध्यान से सुनना। लड़का जब संभोग की क्रिया किया तो लड़के के शरीर से वीर्य महिला के योनि में चला जाता है। ठीक है, ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है हमारी क्या?
गर्भाशय, ये है अंडवाहिनियां। देखो महिला के शरीर में हर महीने ये जो अंडाशय दिखाई दे रहा वहां से अंडा बनता है, ठीक है। महिला हर 14वें दिन क्या करती है, अंडे को बाहर निकालती है और यहाँ पर अंडा, कहाँ पर, एम्पुला, एम्पुला एक करके जगह है उसके अंडवाहिनी में जहाँ पर वो इंतजार करती है। उस दौरान अगर नर और मादा संभोग किए तो जो मेल होता है, मेल का पेनिस, ठीक है, मेल का जो पेनिस है, शिश्न है, वो महिला के योनि में जब जाता है तो पुरुष के शिश्न से एक लिक्विड निकलता है जिसको वीर्य कहते हैं। इस वीर्य के अंदर बहुत सारे 40 करोड़ लगभग शुक्राणु पाए जाते हैं। ये 40 करोड़ शुक्राणु में कुछ शुक्राणु गर्भाशय में मारे जाते हैं, कुछ गर्भाशय क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं, कुछ क्या होते हैं शुक्राणु इस तरफ चले जाते हैं और कुछ क्या होते हैं इधर, ठीक है। मान लो कि लगभग आपके 10 शुक्राणु क्या है अंडवाहिनी में सुरक्षित आ गए, तो 10 में से केवल एक ही होगा जो महिला के अंडाणु तक पहुंच पाएगा। जैसे ही एक महिला के अंडाणु के पास पहुंचता है, महिला का जो दीवार होता है, महिला के अंडाणु के चारों तरफ 2 प्रकार के दीवार है जिनको तोड़ना होता है लड़के को अंदर पहुंचने के लिए। तो मेल के शुक्राणु के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना है जिसके माध्यम से क्या करता है, वो अंडे को तोड़ता है और तोड़ करके अपने अंदर का जो पिता का गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो महिला के अंडे के अंदर डाल देता है। अब देखो इस अंडे के अंदर क्या क्या है, लड़की का आनुवांशिक पदार्थ है और ये लड़के का आनुवांशिक पदार्थ शुक्राणु डाल दिया। दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। कैसा, युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये युग्मनज अपने अंदर बार बार विभाजन करके एक बच्चे में बदल जाता है, ठीक है। तो एक बच्चा माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने तक रहता है। अब आखिर 9 महीने में उसके शरीर में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जाना कि आखिर एक महिला के शरीर में संतान कैसे बन रहा है। याद रखना, अगर लड़के के शरीर में नर युग्मक नहीं बनेगा तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, और अगर माता के शरीर में अंडाणु नहीं बनेगा तो वो संतान बना नहीं पाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है। संतान के लिए नर और मादा युग्मक हमको दोनों चाहिए। नर और मादा युग्मक नहीं रहेंगे तो संतान नहीं बन पाएगा। इस चीज को याद रखना। जब नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करती हैं तो आपका क्या होता है, एक युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज अपने अंदर लगातार विभाजन करके ही संतान का निर्माण करता है, ठीक है। लड़के के शरीर में बनने वाले नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। लगभग आपका ये 2 से 3 दिन जीवित रहता है, जबकि अंडाणु आपका 24 से 48 घंटे में मृत हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। लड़की के शरीर में अंडा बनने में 1 महीने का समय लगता है, जबकि लड़के के शरीर में बनने वाले शुक्राणु को 72 दिन लगता है बनने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि आखिर किस तरीके से एक नर और मादा मिलकर संतान बनाते। तो आज आपको पता चल गया कि नर और मादा किस तरीके से, नर और मादा आपस में मिलकर संतान नहीं बनाते, बल्कि नर और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो संतान बनता है। अगर दोनों के युग्मक आपस में नहीं मिलेंगे तो संतान नहीं बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और इसी तरीके से आपके बुद्धि को और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।